दोस्तों, आज की जो हमारी सत्य घटना पे आधारित कहानी है वो गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में एक भरा पूरा परिवार था। अचानक एक दिन पूरे ही परिवार वालों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सभी के ही लीवर में प्रॉब्लम बताई जाती है और पूरा का पूरा परिवार इस बात को सोचकर दंग था कि सभी को एक साथ लीवर की प्रॉब्लम कैसे हो रही है। वह काफ़ी दिनों से परेशान होते चले जाते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें आए दिन ये प्रॉब्लम सताए जा रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों न इसकी गहराई तक जांच की जाए। उनके यहाँ पे नौकरानी ही खाना बनाती थी। घर के जो मुखिया थे वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, अच्छे पैसे वाले लोग थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बीमारी से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद उन्होंने थक हार कर किचन में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, चुपचाप से बिना नौकरानी को बताए हुए। जब सीसीटीवी कैमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उसको देखकर तो उनके रोंगटे ही खड़े हो गए। और इस कहानी को पूरा शुरू से अंत तक दोस्तों आप भी सुनेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, आप दंग रह जाएंगे। अगर घर में आप नौकरानी रखते हैं, सर्वेंट रखते हैं, आप हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और अपने परिवार वालों में इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुनाई जाएगी कि आखिर में मामला क्या था और नौकरानी ऐसा क्या करती थी। तो चलिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो पे क्लिक किए हैं, आप आए हैं हमारे चैनल में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख के जाइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों ये जो कहानी है पूरी गाजियाबाद की है और गाजियाबाद में ही भरा पूरा परिवार था। परिवार के जो मुखिया थे प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। उनके यहाँ पे एक सर्वेंट थी जो 8 साल से काम कर रही थी और वही उनके यहाँ खाना बनाती थी। दोस्तों आज के युग में ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, इसी वजह से वे अपने घर में सर्वेंट जरूर रखते हैं। और एक दिन भी यदि सर्वेंट नहीं आता है, नौकरानी नहीं आती है, तो घर में भूचाल सा मच जाता है, काम की बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि आज के युग में अधिकतर लोग नौकरानियों पे ही डिपेंड होते हैं। तो ऐसे ही ये रीना नाम की जो नौकरानी थी, इनके घर में काम कर रही थी। दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखिए कि रीना नाम की नौकरानी क्या कर रही है। इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि नौकरानी ऐसे क्या कर रही है, इस प्रकार से बर्तन को लेकर ही क्या मतलब किचन के अंदर कर रही है और अपनी कुर्ती को क्यों ये ऊपर करके ये कोने में क्या करने जा रही है। तो दोस्तों आपको बताया जाएगा आगे कि आखिर में ये क्या कर रही है और कैसी करतूत कर रही है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर सर्वेंट लोग ऐसा करने लगेंगे तो लोगों का तो जो दुनिया में अच्छे सर्वेंट भी होते हैं उन पे से भी भरोसा उठ जाएगा। ऐसे कैसे कोई अपने घर में फिर नौकर रखेगा काम करने के लिए। दोस्तों ये जो महिला है आप देख रहे हैं वीडियो में, ये कोने में जाके अपना जो टॉयलेट रहता है उसको एक बर्तन में लेती है और उसी से वो आटा गूंथती है। तो सोचिए दोस्तों, जब किसी को पता चले कि वह टॉयलेट का जो खाना बना हुआ है, रोटी बनी हुई है, उसको खा रहा है तो का क्या हाल होगा। ऐसे ही ये परिवार जो था बहुत दिनों से लीवर की प्रॉब्लम से ग्रसित था, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर निकाल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने सोचा क्यों न अपना जो किचन है उसी में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए। और सीसीटीवी कैमरे में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो इसको देखकर ये लोग दंग रह गए और तुरंत जाके इन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारी नौकरानी ऐसा काम कर रही है। उसके बाद पुलिस ने तुरंत उस नौकरानी को अरेस्ट किया, उससे पूछताछ की कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी। ये घिनौना काम, ये तो बहुत ज़्यादा गलत काम है कि तू अपने टॉयलेट की रोटियां बना के अपने मालिक को और उसके पूरे परिवार को खिला रही हो।
जो रीना नाम की नौकरानी होती है बताती है कि मेरे जो मालिक थे मुझे अब जो मैं मेहनत करती थी जितना मेरा काम था उससे कम पैसा देते थे और मैं बढ़ाने के लिए बोलती थी तो मुझे डांटते थे। और एक दिन मैंने इनके किचन से पानी पी लिया था तो ये मुझे चिल्ला रहे थे कि हमारी बोतल से तेरी हिम्मत कैसे हुई पानी पीने की। और मैं जो रोटियां बनाती थी या खाना बनाती थी उसमें मेरे को मीन मेक निकालते थे, चिल्लाते थे मेरे ऊपर। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं काम भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मेरी रोजी रोटी इसी से ही चलती थी। लेकिन मेरे मन में जो बदले की भावना थी उसे मैं कैसे न कैसे शांत करना चाहती थी। इसीलिए मैंने जो आटा था वो अपने टॉयलेट से काफ़ी दिनों से बनाती थी और उसी से मैं रोटियां बना के इनको खिला रही थी। ये सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है और जो परिवार था जो उसकी बनी रोटियां खाता था उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हम जो रोटियां खा रहे थे इतने दिनों से वह नौकरानी के टॉयलेट की थी, ये बात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी कि वह इतने दिनों से इतनी गंदी रोटियां खा रहे थे। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में सर्वेंट रखते हैं तो किचन में सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कई कई लोग दुनिया में बहुत ही घटिया किस्म के रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई एक जैसा हो, लेकिन अपनी सावधानी अपने हाथ में है। इसलिए सावधानी के लिए यदि आप सर्वेंट रखते हैं तो उस पर पूरी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई कई बच्चे तो कई जो पेरेंट्स रहते हैं अपने बच्चों को भी सर्वेंट के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ड्यूटी पे भी जाना रहता है, ज़रूरी होता है, उन्हें अपनी नौकरी भी अपने हाथ में होती है। इसलिए अपनी सावधानी को ध्यान में रखते हुए आप जो भी सर्वेंट रखते हैं उस पर कड़ी नज़र रखिए, ध्यान में रखिए कि वह किस समय कौन सा काम कर रहा है। कई हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो अपने बच्चों को भी सर्वेंट के भरोसे ही छोड़ के जाते हैं। तो इस चीज़ पे भी निगरानी रखिए कि आपके बच्चों के साथ में वह कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, डर के बीमारी भी नहीं बोल पाते हैं डर की वजह से। तो दोस्तों, इस पर निगरानी रखिए कि आपका सर्वेंट है जो आपके बच्चों को अच्छे से केयर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसी घटनाएं भी कई घटित हुई है जिनमें सर्वेंट बच्चों के साथ में गलत सलूक करते हैं। इसलिए अपने घर में कैमरे जरूर लगवाएं सभी जगह पे, ताकि उन पर कड़ी नज़र रखी जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार वालों में ज़रूर शेयर करें। अब उस नौकरानी को तो पुलिस के द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा दी ही जाएगी, क्योंकि वह बहुत घिनौना काम कर रही थी जिसकी वजह से वो परिवार कितने दिनों से पीड़ित था। ये उस नौकरानी की बहुत ही बड़ी गलती है जो इसने बदला निकालने का कितना गलत तरीका निकाला। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। अलविदा दोस्तों।